हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए और 12 के स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। आप लोग जो इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है दोस्तों यहाँ पे स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के इस बार क्लास 10 के और 12 के बच्चे जो कॉपी चेकिंग को लेकर जाना चाहते हैं, आपके लिए प्यारे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं आपकी कॉपी चेकिंग यहाँ पे बोर्ड ने स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो या फिर 12 के स्टूडेंट्स हो, आप लोग का जो यहाँ पे एग्जाम है यानी कि नेक्स्ट एग्जाम जो है आप लोग का यहाँ पे इंग्लिश का होने वाला है। तो इंग्लिश की दोस्तों यहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जो आपकी इंग्लिश की कॉपी चेक करने को लेकर यहाँ पे जो एग्जामिनर के लिए जो है बोर्ड ने यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन जो यहाँ पे बनाए हैं वो जो है इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो डॉक्यूमेंट आप लोग देख रहे हैं ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि दोस्तों ये ऑफिशियली जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे मंगवाया है, फॉर इंटरनल एंड रेस्ट्रिक्टेड यूज ओनली है। तो ये आप लोग जो है यहाँ पे खुद ये चीज पढ़ सकते हैं, स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है। तो ये सारी चीजें दोस्तों ऑफिशियली है। तो आज जो है दोस्तों आप लोग वो देखने वाले हैं कि आपकी जो है सीबीएसई बोर्ड कॉपी कैसे चेक करने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखने वाले हैं इस बार दोस्तों जो भी आपकी कॉपी चेकिंग यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड करने वाली है, यानी कि दोस्तों अभी तक जो है आपको रिसेंट अपडेट में आपको दूंगा जैसे जैसे कॉपी चेकिंग होगी। तो बोर्ड दोस्तों यहाँ पे जो है जो आपके लिए डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो आप लोग के लिए गाइडलाइंस बनाई है जो कॉपी चेकिंग करने को लेकर वन बाय वन करके समझे। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा इस बार जो सीबीएसई बोर्ड कॉपी चेकिंग कर रही है, अंदर की बात यह है कि इस बार दोस्तों जितने भी कॉपी चेकिंग होगी क्लास 10 के हो या फिर 12 के हो, ये जितने भी कॉपी चेकिंग होगी दोस्तों यहाँ पे पहले एग्जामिनर को यहाँ पे क्लियरली दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि आप जो है यहाँ पे जितनी भी कॉपी चेकिंग करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से कॉपी चेकिंग करना है, क्योंकि आपके द्वारा एक छोटा सा यहाँ पे अगर मिस्टेक आपकी कॉपी चेकिंग करने के दौरान होता है तो ये बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करेगा। क्योंकि आपको पता होगा अगर एग्जामिनर छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, कोई क्वेश्चन जो है चेक करना भूल जाते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है और उसमें जो है 4 नंबर देते हैं, 3 नंबर देते हैं, 2 नंबर देते हैं, और 1 नंबर के बच्चे अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है या फिर किसी बच्चे का टारगेट था 90% लेकिन एग्जामिनर ने जो है उसको यानी कि पूरे नंबर ना देके जो है उसके 4-5 नंबर अगर काट लिए, जिसके बच्चे अगर उसके 89 हो गए, 88 हो गए, तो ये 1-2 नंबर जो है अगर टीचर्स अपने तरफ से काट लेते हैं तो इससे जो है यहाँ पर बच्चों के फ्यूचर पे काफी ज्यादा इफेक्ट करता है और आपको कॉपी दिखाई भी नहीं जाती। ये चीज आपको मालूम होगा। तो एग्जामिनर को पहले कहा गया है यहाँ पे कि आप जो भी कॉपी चेकिंग करेंगे एरर फ्री आप कॉपी चेकिंग करेंगे। तो पहली बात यहाँ पर ये चीजें निकल के सामने आ रही है। दूसरी बात यहाँ पे कही गई है सीबीएसई बोर्ड के 10 के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। आप लोग जानना चाह रहे थे कि हम लोग जो है अगर खुद से आंसर बना के लिखेंगे तो क्या नंबर मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्लास 10 को लेकर क्लियरली यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो है जैसे कि आपको पता होगा इस बार जितने भी एग्जाम हो रहे हैं फुली कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है अगर कोई बच्चा खुद से आंसर बना के लिख रहा है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आया है चाहे साइंस का क्वेश्चन हो, मैथ का क्वेश्चन हो या फिर इंग्लिश का क्वेश्चन हो, और उस क्वेश्चन का जवाब जो है अगर बच्चा अपने खुद के लैंग्वेज में दे रहा है तो उससे नंबर मिलना चाहिए। आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा, पूरा कंप्लीट पढ़िएगा। अगर जो है किसी बच्चे ने यहाँ पे मार्क आपकी जो है आपके आंसर लिखा है लेकिन वो आंसर जो है यहाँ पे जो सीबीएसई बोर्ड का जो मार्किंग स्कीम है यानी कि ऑफिशियली जो आंसर है उससे अगर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन उसने अपने वर्ड में आंसर लिखा है, लेकिन वो जो है उससे जो है डायरेक्टली डिट्टो जो है मैच तो नहीं कर रहा है, वर्ड बाय वर्ड मैच तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसका मीनिंग वही निकल रहा है जो उसने लिखा है, तो उसका मतलब है दोस्तों आपको नंबर मिलेगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो है बुक वाला सेम आंसर नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। अगर आप जो है यानी अपनी लैंग्वेज में भी जो है लिखेंगे और उसका मतलब अगर वही हो रहा होगा तो आपको प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डेफिनेटली मार्क्स मिल रहा होगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें कही गई है। यहाँ पे कहा गया है जितनी भी आपकी कॉपी चेकिंग होगी, जैसे कि बात करें तो आपकी जो है पर डे दोस्तों यहाँ पे बात करें तो 20 से 25 जो है कॉपी चेकिंग होगी। 20 आपकी जो है यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट जो होंगे वो मेन सब्जेक्ट आपके 20 होंगे और 25 जो है मेन सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट है वो 25 होगी। तो यहाँ पे जितनी भी कॉपी चेकिंग होगी उसमें दोस्तों फर्स्ट जो 5 आंसर है वो आपके जो है यहाँ पे जो है फर्स्ट डे, जैसे ही फर्स्ट डे आपकी जो कॉपी चेकिंग होगी फर्स्ट जो 5 आंसर्स हैं वो आपके जो है हेड एग्जामिनर चेक करेंगे। तो एग्जामिनर दोस्तों यहाँ पे जो कॉपी चेकिंग करने को लेकर जो यहाँ पे टीम बनाई गई है, आपके जो है दोस्तों काफी सारे अलग अलग जो है आपके यहाँ पे प्रोसीजर को फॉलो कर रहा होगा कॉपी चेकिंग। यानी कि ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ने आपकी जो कॉपी चेकिंग कर दी वो आखिरी होगा, एक हेड एग्जामिनर भी जो है अगेन क्रॉस चेक करेंगे ताकि जो है ये चीजें जो है वेरीफाई की जा सके क्या ये सही चेक कर रहे हैं, क्या इन्होंने सही नंबर दिया है। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए यहाँ पे किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे की जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनर के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि इस बार जो कॉपी चेकिंग होगी उसमें 2 ही साइन का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर राइट वाला या फिर रॉन्ग वाला। इसके अलावा कोई भी थर्ड वाला जो है साइन यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कुछ इस तरीके से लाइन जो है खींच नहीं सकते हैं। तो ये राइट रॉन्ग ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होगा। अगर सही होगा तो आपको जो है राइट आपको जो है साइन मिलने वाला है, और अगर आप गलत आंसर लिखेंगे तो रॉन्ग यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये चीजें है यहाँ पे साफ साफ क्लियरली कही गई है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है साथ साथ जो है ये भी कहा गया है कि जितने भी एग्जामिनर जो है कॉपी चेकिंग कर रहे होंगे, अगर जो है कोई क्वेश्चन जो है पार्ट में है, जैसे कि आपने देखा होगा साइंस में जो है अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं वो पार्ट में आते हैं। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर जो है 3 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है तो ए, बी और सी इस तरीके से जो है पार्ट में दिया रहता है। या फिर मैथ में भी जो है काफी सारे क्वेश्चन आपको पार्ट में मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है साइंस में आपको पार्ट में मिलता है। एसएसटी में भी जो है आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो ज्यादातर पार्ट में मिलता है, ए बी सी करके पार्ट में मिलता है।
तो अगर जो है ABC अगर कोई पार्ट वाला जो है इस बार जो है अगर आपका कोई क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं तो यहाँ पे कहा गया है कि जो कॉपी चेकिंग करेंगे उसमें दोस्तों राइट साइड जो है यहाँ पे जो है वो मार्क्स लिखेंगे हर एक पार्ट का, और उसकी टोटलिंग करके जो है लेफ्ट साइड का जो मार्जिन होगा वहाँ पे आपकी मार्क्स लिखी जाएगी। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनर को ये कहा गया है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर जैसे मान ली 15 का जो है यहाँ पे ABC 3 जो है यहाँ पे आपके जो है 3 पार्ट में ये 15 वाला क्वेश्चन आपका आया था, आपने A का आंसर दिया है, B का भी दिया है और C का भी दिया है, तो एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन ये है कि वो A को चेक करके यहाँ पे 1 नंबर देंगे, B को चेक करके यहाँ पे 1 नंबर देंगे, C को चेक करके यहाँ पे 1 नंबर देंगे और फिर टोटलिंग जो है यहाँ पे 3 टोटल लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से उनको एक प्रॉपर वे बताया गया है। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली जो है यहाँ पर ऐसे जो है टिक मार देंगे ABC और डायरेक्ट जो है 3 नंबर दे देंगे, 2 नंबर दे देंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं कही गई है, यहाँ पे प्रॉपर जो है एक रूल को फॉलो करने को लेकर कहा गया है। इसके अलावा जो है यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे कि और भी यहाँ पे बढ़ूँ तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपका जो है लेफ्ट मार्जिन में जो है टोटल यहाँ पे इन सर्कल में जो है आपके यहाँ पे मार्क्स लिखी जाएगी। इसके अलावा जो है और भी यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है ये भी कहा गया, आपके मन में सवाल आता है, काफी बार आप लोग पूछते हैं कि अगर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो क्या होगा। जैसे कि आपने देखा होगा पेपर में जो है आपके ऑप्शनल आते हैं, यानी कि ऑप्शनल आता है और करके जो है आपके सामने ऑप्शनल आ जाता है कि ये दोनों में से आपको एक करना है, लेकिन बच्चे तेज होते हैं, बच्चे सोचते हैं कि दोनों ही कर देता हूं, मैं दोनों ही कर देता हूं, तो उस केस में क्या होगा। तो अगर आप दोनों कर देते हैं तो यहाँ पे एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन ये है कि इस बार जो आपकी कॉपी चेकिंग होगी कि एग्जामिनर दोनों को चेक करेंगे, फिर दोनों को चेक करने के बाद जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आ रहा होगा उसको वो वहां पे अप्लाई करेंगे और जिसमें कम नंबर होगा उसको वहां पे वो इग्नोर कर देंगे। तो ये चीजें की जाएगी। आपके मन में सवाल था, ये डाउट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें कही गई है कॉपी चेकिंग को लेकर। सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके सामने में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। कॉपी चेकिंग को लेकर यहाँ पर ये भी कहा गया है कि इस बार जो कॉपी चेकिंग हो रही होगी उसमें जो है एग्जामिनर जो है बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो 80 में से 80 मार्क्स देने से, यानी कि अगर कोई बच्चा फुल्ली मार्क्स डिजर्व कर रहा है तो उसे दिया जाएगा। तो ये चीजें भी जो है यहाँ पे कही जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि एक दिन में जो है 25 कॉपी चेकिंग होगी और 20 मेन कॉपी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा जो है एग्जामिनर को ये भी कहा गया है कि जो कॉपी चेकिंग करेंगे वो पूरी तरीके से श्योर करेंगे कि यहाँ पे जो है ये सारी गलती वो ना करे, टोटलिंग में कोई गलती ना करे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर एग्जामिनर ने गलती से भी कोई टोटलिंग में गलती की होगी, आप जो है मार्क्स यहाँ पे डिजर्व कर रहे होंगे 80 में से जो है आपके मान लिया जो है 70 आ रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर ने टोटलिंग में अगर 65 कर दिया तो आपका मार्क्स 65 ही रहेगा, क्योंकि दोबारा कॉपी ओपन की नहीं जाती है और आपको कॉपी दिखाया नहीं जाता है। तो आपका अगर 65 आया है तो आपको लगेगा कि 65 ही आया, क्योंकि कॉपी दोबारा देखा नहीं जाता है, कॉपी किसी को दिखाया नहीं जाता है। तो एग्जामिनर अगर गलती करते हैं अपने साइड से तो इसका नुकसान जो है सीधा सीधा आपको होता है। तो ये चीजें जो है यहाँ पे कही गई है। और साथ ही साथ कहा गया है किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स वो नहीं देंगे। ज्यादा मार्क्स नहीं देंगे इसका मतलब ये है कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो वो 3 ही देंगे मैक्सिमम, यानी कि 4 नहीं दे देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये एग्जामिनर ऐसे भी करते नहीं है, लेकिन जो मेनली मिस्टेक होता है टोटलिंग में करते हैं। और साथ ही साथ जो है कोई कॉपी जो है यहाँ पे यानी कि कोई आंसर चेक ना हो, तो ये सारी चीजें जो है एग्जामिनर अक्सर करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा और भी यहाँ पे बढ़ेंगे तो काफी सारी चीजें और भी कही गई है। आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं अगर कोई बच्चा जो है यहाँ पे आंसर दे रहा है, अगर उसका आंसर सही है तो उसको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज जो है यहाँ पे गलत होने पे उसको क्रॉस करके 0 जो है उसको मार्क्स दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो है और भी कही गई है। जो मेनली इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको सारा बता दिया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कॉपी चेकिंग कैसे होने वाली है। ये सारा चीज जो आप लोग देखने वाले हैं जो मैंने आपको बताया यहाँ पे सारा ऑफिशियली है। और इसी तरीके से दोस्तों आप लोग की कॉपी चेकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो जैसे ही आपकी पहली कॉपी चेकिंग होगी, पहली कॉपी चेकिंग आपका संस्कृत का होगा, जैसे ही आपकी हिंदी की पहली कॉपी चेकिंग होगी मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि हम दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट में हैं आपकी एग्जामिनर से। जैसे ही वो पहली कॉपी चेकिंग पे रेड पेन चलाएंगे, जैसे ही पहली कॉपी चेकिंग यानी कि वो करना शुरू करेंगे, पहले बच्चे की कॉपी चेकिंग करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसी रही आपकी पहली कॉपी चेकिंग। रूल मैंने आपको बता दिया है, यही सारे रूल जो है इस बार फॉलो करने को लेकर यहाँ पे बोर्ड ने रूल एंड रेगुलेशंस को बना दिया है। तो प्यार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को याद से प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे ही ये सारी चीजें हो बोर्ड को लेकर सारी चीजें आप तक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।